फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। हमें दिया हुआ है इवैल्यूएट इस डिटर्मिनेंट को हमें इवैल्यूएट करना है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको दो ऑपरेशन लगाएंगे। ρ1 इज रिप्लेस्ड विथ ρ1 माइनस ρ2 एंड ρ2 इज रिप्लेस्ड विथ ρ2 माइनस ρ3। ठीक है ना। तो इसको अब क्या हो जाएगा, ये क्या बन के आएगा, ये ρ1 माइनस ρ2 मतलब a माइनस बी। फिर आएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस में बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है। और ये आ जाएगा 1 माइनस वन। ठीक है। और ρ2 क्या आ रहा है, ρ2 माइनस ρ3 मतलब b माइनस सी। ठीक है। बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी 1 माइनस वन। सी स्क्वायर माइनस ए बी 1। तो ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट। इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लेना है। मैं तो हो गया, इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ तो ताकि आप लोग को नोट बनाने के दिक्कत ना हो। ठीक है। तो इसमें हम कितना आ गया थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा a माइनस बी माइनस सी, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये आ जाएगा 0 0, ये जाएगा 1। ठीक है। अब अगर हम इसको एक्सपांड करते हैं तो आएगा क्या, कैसे एक्सपांड करें। तो इसको हम अब लिख सकते हैं, इसके अलोंग हम एक्सपांसन करेंगे तो एक्सपांडिंग अलोंग कॉलम 3। तो यहाँ प्लस साइन आता है तो प्लस लेगा, और बाकी दो टर्म तो 0 आएगा, तो कोई झंझट नहीं है। तो 1 इंटू डिटर्मिनेंट क्या बन के आएगा, a माइनस बी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी सी प्लस ए सी, मतलब ये बन गया प्लस ए माइनस बी। तो प्लस सी अगर मैं कॉमन ले गया तो इसमें ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह दूसरा रो कैसा आएगा, और ये तो 0, ये नहीं आएगा, ये एक्सपांसन हो गया ना ये। तो बी माइनस सी, और इसमें आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और इन दोनों में से अगर मैं कॉमन ले गया a प्लस ए, अगर मैं कॉमन ले गया तो ये प्लस बी माइनस सी, तो b माइनस सी। तो इसको हमें एक्सपांड कर लेना है। ठीक है। तो ऊपर कर लेते हैं एक्सपांसन, यहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, और इसको थोड़ा लिख लेते हैं अच्छे फॉर्म में, तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, और इसको हम लिखेंगे क्या, प्लस ये हो जाएगा प्लस सी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा b माइनस सी, और यहाँ हम लिख सकते हैं b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और ये आ जाएगा प्लस ए इंटू बी माइनस सी। ठीक है ना, इसका डिटर्मिनेंट। अब क्या होगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों में से हम अगर कॉमन ले लें, ये पहला रो में से अगर हम a माइनस बी को कॉमन ले जाएं तो क्या आएगा, मैं a माइनस बी पहला रो में से कॉमन ले गया, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा a प्लस बी, और यहाँ आ जाएगा प्लस सी। a प्लस बी जो था वो कॉमन चला गया ना, तो यहाँ c रह गया। ठीक है। उसी तरह मैं b माइनस सी को अगर रो 2 में से कॉमन ले गया तो यहाँ रहेगा 1 1, यहाँ b प्लस सी चला गया 1, तो और b प्लस सी रह गया, और यहाँ से b माइनस सी अगर कॉमन चला गया तो रहेगा a। तो इन दो कॉलम को थोड़ा देखिए, इन दो रो को 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, मतलब डिटर्मिनेंट में दो रो आइडेंटिकल है। तो हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में, अगर किसी डिटर्मिनेंट में अगर दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है।
तो इसको हम लिख सकते हैं इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। तो आपका आ गया आंसर। ठीक है, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये हमारा लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो दिया हुआ है और बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन पोजेस नो सॉल्यूशन, इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं आएगा, वो हमें बोल रहा है लैम्बडा का वैल्यू क्या रखें जबकि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ नहीं आएगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर नॉन जीरो आता है तो यूनिक सॉल्यूशन आता है। मैं थोड़ा रिवाइज कर दे रहा हूँ, यूनिक सॉल्यूशन आता है। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया और डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z का वैल्यू अगर 0 आ गया तो ये मैनी सॉल्यूशंस आता है, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस आता है। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 हो गया तो मतलब नो सॉल्यूशन, ये होता है ना। तो लैम्बडा का वैल्यू क्या पुट करें जो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 बन के आए। तो ठीक है, ये जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दिया गया है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में फर्स्ट कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x y z का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पहले बना लेते हैं। यहाँ x 1, y का 1, z का 1, यहाँ x का 4, y का लैम्बडा, z का माइनस लैम्बडा, x का यहाँ 3, y का 2, z का -4। तो ये बन गया हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है ना। अगर फिर इसके बाद अगर हम लिखेंगे तो यहाँ x y z होगा और राइट हैंड साइड में हमारे पास आएगा 6 0 -5। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ना इसका वैल्यू हमको 0 दिखाना है। अगर इसका वैल्यू अगर 0 आ गया तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, हम बोल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा। डिटर्मिनेंट लाने के लिए हम क्या करते हैं, 1-2 ऑपरेशन लगाते हैं। तो कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ। C1 is replaced with C1 minus C2 and C2 is replaced with C2 minus C3। तो ये ऑपरेशन अगर हम इसमें लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 - 1। ठीक है, 4 माइनस लैम्बडा, 3 - 2, ये बन गया पहला कॉलम। दूसरा कॉलम क्या आएगा, 1 - 1 लैम्बडा माइनस लैम्बडा, 2 - -4। ठीक है, और कॉलम 3 में कुछ ऑपरेशन नहीं है, मतलब जैसा का है वैसा लिख लीजिए। ये बन गया हमारा डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं लिखूं तो ये बन गया 0, ये बन गया 0, ये बन गया 1। ठीक है, ये 4 माइनस लैम्बडा, ये 2 लैम्बडा माइनस लैम्बडा, ये बन गया 1, ये बन गया 6, ये बन गया -4। ठीक है, अगर हम रो 1 के अलग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करें तो सॉल्यूशंस क्या आएगा, एक्सपांडिंग अलोंग रो 1, तो क्या बन के आएगा, ये प्लस साइन लेता है ना, तो हमारे पास 1 डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 4 माइनस लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 1 6, ये आएगा। तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा। अगर हमको लीनियर सिस्टम का इक्वेशन अगर कुछ सॉल्यूशन नहीं आता है दिखाना है ना, तो इस डिटर्मिनेंट जो हम लिए थे इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। ठीक है, तब जाके ये सॉल्यूशंस कहलाएगा। हम डिटर्मिनेंट को 0 दिखा देंगे तो हम बोल सकते हैं ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, लैम्बडा पहले ढूंढ लेते हैं क्या आता है जो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 24 - 6 लैम्बडा माइनस में 2 लैम्बडा इक्वल टू 0 आ गया। तो ये बन गया 24 - 8 लैम्बडा इक्वल टू 0। तो 8 लैम्बडा इक्वल टू 24, इसमें से लैम्बडा बन गया 3। तो लैम्बडा का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। जब लैम्बडा का वैल्यू 3 रहेगा तो ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ नहीं आएगा। फ्रेंड्स, हमने तो फाइंड कर लिए लैम्बडा का वैल्यू अगर 3 रहेगा तो सॉल्यूशंस नहीं आएगा बोल के ये बोल देंगे, पर हम ये आंसर जो आएगा ना ये एक्यूरेट नहीं है। क्यों,
हमको लैम्बडा तो 3 हमने दिखा लिए, हम लैम्बडा इक्वल टू 3 दिखा लिए, वो अच्छी बात है। तो नो सॉल्यूशंस आने के लिए हमारा कंडीशन ये होना चाहिए, लैम्बडा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आना चाहिए और डेल्टा x इक्वल टू 0 इक्वल टू डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा z 0 होना चाहिए। तो डेल्टा x हम कैसे फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट x मतलब इसका, ये जो डिटर्मिनेंट है, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, इसमें से पहला कॉलम को रिप्लेस कर देंगे राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट आता है, बी मैट्रिक्स जो होता है। तो डेल्टा एक्स हम क्या करेंगे 605, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 में शायद बताया गया है, आप जाके उसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए कैसे कुछ आता है। जो यहाँ लैम्बडा नहीं पुट करूँगा, यहाँ मैं क्या पुट करूँगा 3 पुट करूँगा, 3 यहाँ 2 यहाँ -3 1 -3 यहाँ -4, ठीक है। अगर इसका वैल्यू नॉन जीरो आ गया ना तो हमारा टास्क यहीं से ख़त्म हो जाएगा। नॉन जीरो आ गया तो हम इसे डायरेक्टली बोल सकते हैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। अगर जीरो आ गया तो इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन आएंगे, ठीक है। तो ये इसको नॉन जीरो देखना है, तो कैसे इसको हम एक्सपांड करेंगे? कॉलम 1 के अगर हम एक्सपांड कर लेते हैं तो ये 6 डिटर्मिनेंट 3 -3 2 -4 और ये 5, ये तो माइनस लेता है, ये +0 +5 आएगा ना, तो इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा ये। तो यहाँ +5 डिटर्मिनेंट ये छोड़ देना है, 1 1 3 -3, तो ये बन गया 6, ये -12 +6 +5 इंटू -3 -3, ठीक है। तो इसको थोड़ा अगर हम एक्सपांड करते हैं तो ये -6 मतलब -36 -36 भाई -30, तो ये है -66। तो सही बात है, डिटर्मिनेंट x का वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है, उसी तरह डिटर्मिनेंट y नॉन जीरो होगा, डिटर्मिनेंट z नॉन जीरो होगा। तो हम जो फाइंड किए थे लैम्बडा इक्वल टू 3, उसी में से सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो था इन नो सॉल्यूशंस देगा, क्योंकि हमारे पास डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर।